बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब हम किष्किंधा कांड आरंभ करेंगे। आगे चले बहुरी रघुराया, बैठिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब हम लंका कांड की कथा सुनाएंगे। सुंदर कांड का होगी, हाँ, किष्किंधा भी सुना। ये लंका कांड में अंगद जी गए। दूत बनकर गोस्वामी जी ने लिखा, पुर पैठक रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा, पुर पैठक रावण कर बेटा, अंगद जी जा रहे थे। तो लंका के राजमार्ग के बगल में स्टेडियम में रावण का बेटा कबड्डी खेल रहा था। कबड्डी कबड्डी पढ़ता हुआ गया। रावण के बेटा को 7 लोगों ने पकड़ा, सांस टूट गया, मर गया। लेकिन कह रहा कि मैं नहीं मरा। कहा मैंने तो देखा है। तुम्हारा सांस टूट गया, मर गया। अंगद जी बड़े गौर से देख रहे थे, ये तो सांस तो मर गया था। तो अंगद जी बोले, मैंने तो देखा है तुम्हारा सांस टूट गया था, 7 लोगों ने पकड़ा। रावण का बेटा ने कहा, तुम कौन हो? तुम हम लोगों के बीच में दाल भात के मुसरचंड बन के क्यों आए हो? तुम कौन हो? अंगद जी बोले, मैं राम जी का दूत हूं। अच्छा अच्छा, उसी राम का दूत हो जिस राम को घर से निकाल दिया पिता ने, वन वन भटक रहा है, खुश के चटाई पर सो रहा है, कंदमूल फल खा रहा है, उसी राम के दूत हो? अंगद जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं उन राम जी का दूत नहीं हूं जिन राम जी के पिता ने घर से निकाल दिया, वन वन भटक रहे, खुश के चटाई पर सो रहे। मैं उन राम जी का दूत हूं जिन्होंने एक बाण से बाली को मार दिया, जिस बाली ने तुम्हारे बाप को 6 महीना कांख में दबाया था, ईंट के जवाब पत्थर से। अच्छा अच्छा, उसी राम के दूत हो जिस राम के पत्नी को हरण करके मेरे पिता ने ले आया और अशोक वाटिका में आंसू बहा रही, उसी राम के दूत हो।
अंगद जी बोले ना 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 ना, मैं उन राम जी का दूत नहीं हूँ जिन राम जी के पत्नी को हरण करके तुम्हारे पिता ने ले आया है, अशोक वाटिका में आंसू बहा रही है। मैं उन राम जी का दूत हूँ जिन राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी भुआ शूर्पणखा की नाक और कान काट लिया और नक्की बनी घूम रही है। ईंट का जवाब पत्थर सा। रावण से मुलाकात हुए अंगद जी को, तो अंगद जी ने कहा रावण, जानकी जी को तुमको पाना था तो धनुष उठा करके पाते। तो रावण ने कहा मैं जनकपुर गया था, तो जनक जी से मैंने कहा था कि पहले कन्या दे दो और धनुष बाद में तोड़ दूंगा, उठा दूंगा। जनक जी बोले हमारे यहां व्यवस्था नहीं है, पहले जनादेश प्राप्त करो, पहले धनुष तोड़ो फिर जानकी जी को पाओ। तो रावण ने कहा जनक जी से कि आप ज्योतिष के खिलाफ काम कर रहे हैं। ज्योतिष में पहले कन्या है और बाद में धनुष है। मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक फिर धनुष बाद में, कन्या पहले है। कहा कि नहीं पहले धनुष तोड़ो उसके बाद। जनक जी ने कहा ये व्यवस्था हमारे यहां नहीं है कि पहले कन्या दे दे बाद में धनुष। जब कलयुग में लोकतंत्र आएगा और भोगी पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा व्यवस्था नहीं। चलो इस समय प्रधानमंत्री भोगी नहीं है, इस समय तो प्रधानमंत्री जोगी है। ये सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री के काल में हम सब रह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जोगी जी, बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो अंगद जी ने कहा कि फिर से धनुष जग हो जाए, जो हमारा पांव उठा देगा। तो अंगद जी पांव टेक दिया पृथ्वी पर। हाँ, राक्षस लोग उठा रहे लेकिन नहीं उठ रहा, क्योंकि भूमि न छारत कपि चरण देखत रिपु मद भाग। भूमि पकड़ रखा है। अब पृथ्वी की बेटी है सीता जी को, अब उन्होंने कहा था अगर तुम पांव उखाड़ दोगे तो मैं सीता जी को हार जाऊं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब हम लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग सुनाएंगे। लक्ष्मण जी ने मेघनाद के ऊपर दिव्यास्त्र का प्रहार किया। मेघनाद सोचा कि अब प्राण नहीं बचेंगे, तो वीर घातनी शस्त्र छोड़ दिया हनुमान ये लक्ष्मण जी पर। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी उठा करके ले आए, राम जी के गोद में रख दिया। राम जी रोने लगे, बोले कि मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों? मेरा जो पुरुषार्थ भाई लक्ष्मण था वो चला गया। अब विपत्ति बटावन बंधु बाहुबल करो भरोसो ताको। विपत्ति बांटने वाला मेरा भाई चला गया। बंधु वही जो विपत्ति बटा दे। आजकल विपत्ति थोड़ो बांटते हैं, आजकल तो संपत्ति बांटते हैं। रो रहे थे भगवान। तो हनुमान जी बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो तो चंद्रमा में अमृत है,
मैं गीले वस्त्र के तरह पकड़ के और अमृत को निचोड़ दूं लक्ष्मण के मुख में, जीवित हो जाए। तो भगवान बोले एक दिन पहले मैंने तुमसे पूछा था हनुमान, तुमने कहा था कि ये चंद्रमा आपका दास है और आपका मूर्ति इसके हृदय में निवास करता है। एक दास को बचाने के लिए दूसरे दास को निचरोगे, अच्छा नहीं। तो कहा कि मैं पताल में चला जाऊं, सारे नाग को मार दूं और पताल में जो अमृत कलश रखा हुआ है उसे उठा करके लाऊं और लक्ष्मण जी को पिलाऊं। कहा कि लक्ष्मण जी शेषावतार है, ये तो मर ही रहे हैं और इनके परिवार वाले बचे हैं, उनको भी मार दोगे क्या? कहा और भी उपाय है। बोले क्या? सूर्य उदय होगा तभी तो मरेंगे लक्ष्मण। तो मैं ऐसा करता हूं, सातों लोगों को फोड़ करके और सूर्य को धक्का मारूं, उस पार चला जाए और राहु का तावा लगा दूं, न सूर्य उदय होंगे न लक्ष्मण मरे। भगवान बोले हनुमान, मेरा सूर्य वंश में जन्म हुआ है, सूर्य के ये दुर्गति करोगे? एक अंतिम उपाय है प्रभु, क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं मौत को चूहे के पूंछ के तरफ पकड़ के पटक दूं, पटकूं नीच नीच मूसक जो सभी के पाप भाव, मैं मौत को ही मार दूं पटक करके, ताकि किसी को मौत ही न हो। ये भाषा हनुमान जी ही बोल सकते हैं। क्यों? हनुमान जी काल नहीं है, हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार हैं। काल के ऊपर कौन है? महाकाल। हनुमान जी साक्षात महाकाल है, जो कह रहे कि मैं मौत को ही मार दूं ताकि किसी को मौत न हो। तब राम जी ने कहा, हनुमान, मैंने मौत का इसलिए निर्माण किया ताकि लोग डरेंगे कि एक दिन मरना पड़ेगा, भजन करेंगे, और तुम कहीं मौत को मार दिया तो लोग एकदम निर्भय हो जाएंगे। इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं। जामवंत जी से पूछो, जामवंत जी से पूछे हनुमान जी। जामवंत जी बोले एक सुखेन वैद्य रहता है प्रसिद्ध, उसको ले आई। हनुमान जी गए, वैद्य तो सो रहा था, कंपाउंडर जाग रहा था। हनुमान जी ने कंपाउंडर से पूछा कि वैद्य कहाँ है? कंपाउंडर ने कहा वैद्य सो रहे। हनुमान जी बोले रोगी है कि वैद्य है? दिन में थोड़ा सोया जाता है। तो कंपाउंडर ने कहा लगता है तुम दूसरे देश से आए हो क्या? ये लंका निशिचर, लंका में दिन में जागते हैं, निशिचर दिन में सोते हैं, रात्रि में जागते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा जगाने से क्या फायदा है, सुखेन वैद्य का मकान ही उखाड़ करके ले आए, रामा दल में रख दिया। बंदर भालुओं ने हनुमान जी से कहा कि वैद्य कहाँ है? हनुमान जी बोले कि वैद्य का ही ये मकान है, कमरे को खटखटाओ। वैद्य इसी में है। बंदर भालुओं ने कहा हनुमान जी इलाज तो वैद्य को करना था, तो वैद्य को जगा के ले आते, मकान क्यों उखाड़ के ले आए? तो हनुमान जी बोले समय बहुत कम था, वैद्य को जगाते, वैद्य तो बाद में जगता, अड़ोस पड़ोस वाले पहले जग जाता। अब बड़े मुश्किल से तो जागता, आने को तैयार होता कि नहीं होता। तो बंदर भालुओं ने कहा आपसे तैयार नहीं होता, आप तो मार पीट करके डरा धमका करके भी ला सकते थे। हनुमान जी बोले ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वैद्य को इलाज के लिए ले जाए
और इलाज से पहले ही वैद्य से झगड़ा कर ले तो मर्ज को कौन कहे, मरीज ही नहीं बचेंगे। जहर का इंजेक्शन लगा देगा, राम नाम सत्य है। और मकान इसलिए भी उखाड़ करके ले आए कि हमारे शत्रु का वैद्य है, ये बहानाबाजी करता कि ऑपरेशन का